Assalamu alaikum and good morning, and welcome you all guys in the lecture of the series of the biostate subject. आज के biostate के सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या है एंड वेरिएबल्स और डेटा के अंदर डिफरेंस क्या है और क्या कितनी टाइप्स है आपके वेरिएबल्स की और डेटा की. ओके, लेट्स टू गो थ्रू. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डेटा क्या है और वेरिएबल क्या है. डेटा एंड वर्सेस वेरिएबल. डेटा, एनी इंफॉर्मेशन, एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन का पीस हो और उसको आप वैल्यूएशन करते हो तो उसको डेटा कहते हैं. मिसाल के तौर पर एज. अब मैं आपसे किसी भी आपकी क्लास में से किसी का भी एज पूछूं तो कोई कहेगा 30 इयर्स, कोई कहेगा 40 इयर्स, कोई कहेगा 41 इयर्स, कोई कहेगा 45 इयर्स. नाउ ये एज एक कैरेक्टरिस्टिक है और इस कैरेक्टरिस्टिक की जब वैल्यूएशन लिखते हैं उसको कहते हैं डेटा, और डेटा हमेशा वैल्यूएशन होती है. तो ये 30 इयर्स, 40 इयर्स, 41, 45 इयर्स, दिस इज़ द वैल्यूएशन ऑफ द डेटा. अगर अगेन मैं आपसे पूछूं वेट, तो अगेन कोई बताएगा 50 kg, कोई 60 kg, कोई 51 kg, ओके, कोई 45 kg. सो kg and this is the years, the same one. Okay, now again is the pulse rate. तो पल्स रेट अगर आप किसी 5 पेशेंट का अगर आप काउंट करते हैं तो 60 पर मिनट, 68 पर मिनट, 70 पर मिनट, 80 पर मिनट, 71 per minute and 67 per minute. Okay, so this is the again is the valuation of the pulse rate according to the per minute, beats per minute. Again मैं आपसे पूछूं सिस्टोलिक या ब्लड प्रेशर, देन अगेन आप 5 पेशेंट या 3 पेशेंट का अगर आप लेते हैं 20/80 आएगा mmHg. ओके, दिस इज़ दी यूनिट, मेजरिंग यूनिट, मिलीमीटर पर मर्करी. एंड देन दी 135/90. ओके, और कोई कहेगा 110/80. सो ये 3 जो ब्लड प्रेशर मैंने काउंट किए हैं 3 पेशेंट के और वो डिफरेंट वैल्यूएशन फॉर्म में आई है. दिस इज़ कॉल्ड द डेटा. सो द डेटा इज़ द इंफॉर्मेशन और द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रेजेंट इन द न्यूमेरिकल फॉर्म, जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो वैल्यूएशन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. और ये जो मैंने आपको बताया है द एज एंड वेट, पल्स रेट एंड द बीपी, दीज आर द वेरिएबल्स. ये क्या है? वेरिएबल्स है. एज है, एज एक कैरेक्टरिस्टिक है. वेरिएबल्स में हमेशा आप कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करते हो. किसको मेजर करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक को. वेरिएबल्स एक किस्म की कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसमें आप कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करते हो. मिसाल के तौर पर एज एक वेरिएबल्स है जो वेरी करती है फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन. अब जैसे कि मैंने आपके 4 लोगों के जो है ना एज यहाँ पे लिखा, किसी ने कहा 30 ईयर, किसी ने 40 ईयर, किसी ने 40 ईयर एंड सो ऑन. तो हर एक की एज डिफरेंट हो सकती है. क्लियर? सो द एज इज़ अ वेरिएबल. एंड द सेकंड वन इज़ द वेट. अगर वेट में इन केजी किसी का मेजर करूँ, मैंने 4 पेशेंट के वेट जो है ना मेजर किया तो किसी का 50 kg आया, किसी का 60 kg, 51 एंड दी 45. So the weight is a variables which is vary from the person to person, which is vary from the patient to patient. Okay, and the second one
the third one is the pulse rate. Pulse rate is again is the characteristic, is a variable which is vary from person to person, from patient to patient. So the 60, ये adult की है pulse rate. न्यूनेट्स की अलग हो सकती है, इन्फेंट्स की और ज़्यादा हो सकती है. So the 60 kg 60 beats per minute, 68 beats per minute, 70 beats per minute, and maybe someone is the 70 or 80 beats per minute. तो आपने पल्स रेट काउंट किया 4 पेशेंट के, और हर पेशेंट की जो है ना पल्स रेट जो है ना डिफरेंट आया. सो द पल्स रेट इज़ द वेरिएबल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ patient or of a person which is vary from the person to person, from patient to patient. और इसी पल्स रेट की जब आप वैल्यूएशन फॉर्म में लिखते हो, and these valuation form of the information which is you have been collected for about from the 4 patient, this is called the data. Now the last one is the blood pressures. जब आपने 3 पेशेंट का ब्लड प्रेशर काउंट किया तो एक का आया 140/80 मिलीमीटर मरकरी. ओके, तो इसमें जो 140 है ये सिस्टोलिक है, वो 80 क्या है, वो डायसिस्टोल है. एंड सेकंड पेशेंट का आया 135/90. ओके, एंड द थर्ड पेशेंट का आया 110/80. सो द ब्लड प्रेशर इज़ द कैरेक्टरिस्टिक which is vary from patient to patient, which is vary from person to person, and the valuation of the blood pressure of that information which is you gathered about the blood pressure from the 3 patients, and then you have written it in the valuation form. This is called the data. जब आप कैरेक्टरिस्टिक को वैल्यूएशन फॉर्म में लिखते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को जो वैल्यूएशन फॉर्म में लिखते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द डेटा और द डेटम. ओके, अब हम पढ़ते हैं कि डेटा की कितनी अक़साम है, कितनी टाइप्स है. तो डेटा या वेरिएबल्स उसकी 2 ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं, 2 बड़ी अक़साम हैं. एक अक़साम को कहा जाता है क्वालिटेटिव डेटा. ओके, और सेकंड को कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा. ओके, 2 अक़साम है डेटा की. एक डेटा की टाइप्स है, उसको कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा, और दूसरे को कहते हैं क्वांटिटी डेटा. अब हम इसके बारे में डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा क्या है और क्वांटिटेटिव डेटा क्या है. क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा की अक़साम है जो कि हमेशा कैटेगरीज़ फॉर्म में होती है, जो कि नंबर फॉर्म में नहीं हो सकता. द क्वालिटेटिव डेटा हमेशा कैटेगरीज़ फॉर्म में होती है, बट नॉट इन द नंबर फॉर्म. मिसाल के तौर पर जैसे कि हेयर कलर, किसी का हेयर कलर डार्क ब्लैक भी हो सकता है, किसी का ग्रे भी हो सकता है, किसी का डार्क ग्रे भी हो सकता है, और किसी का ब्राउन भी हो सकता है, और किसी का वाइट भी हो सकता है. सो दीज द कलर ऑफ द हेयर्स विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, इट इज़ अगेन इन अ कैटेगरीज फॉर्म, और ये क्या है, कैटेगरीज़ के फॉर्म में है. इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ PTI, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, मुस्लिम लीग काफ ग्रुप एंड JUFI, ये सारे जो है ना कैटेगरीज़ फॉर्म में है. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, कैटेगरीज़ फॉर्म में है. सो इट इज़ कॉल्ड द क्वालिटेटिव डेटा. इसी तरह आई कलर्स, किसी की डार्क ब्राउन हो सकती है, किसी का ब्राउन हो सकती है, किसी का ग्रेप्स कलर हो सकता है, मे बी वेरी लेस इन नंबर इज़ द ब्लू इन कलर. तो ये जो आई की जो कलर है, दिस इज़ अगेन इज़ द इन अ क्वालिटेटिव फॉर्म, और ये अगेन क्वालिटेटिव फॉर्म में है, नंबरिक फॉर्म में नहीं है. क्लियर. अब हम आते हैं क्वांटिटेटिव टाइप्स पे, जो दूसरी ब्रॉड कैटेगरीज़ है डेटा की या वेरिएबल्स की. क्वांटिटी डेटा
वो डेटा है जो कि हमेशा न्यूमरिक फॉर्म में होता है, अमाउंट या क्वांटिटेटिव में होता है। मिसाल के तौर पर एज हमेशा आप नंबर फॉर्म में लिखते हो, किसी का 31 ईयर्स, किसी का 40 ईयर्स, किसी का 60 ईयर्स। इसी तरह वेट भी जो है ना आप 60 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg। इसी तरह ब्लड प्रेशर भी जो है ना आप क्वांटिटेटिव फॉर्म में या नंबर फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरह डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल, कोई 4 किलोमीटर अवे जो है ना वो डिस्टेंस कवर करके स्कूल में आता है, कोई 5 किलोमीटर जो से डिस्टेंस कवर करके आता है, कोई हो सकता है वॉकिंग डिस्टेंस पे हो। इसी तरह द नंबर ऑफ़ द पीपल, द नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, किसी क्लास में हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में जो है ना 50 स्टूडेंट्स हो, सेकेंड सेमेस्टर में हो सकते हैं 45 हो, थर्ड सेमेस्टर में हो सकता है 35 हो सकता है फोर्थ सेमेस्टर में जो है ना वो 30 हो। बहुत से लोग जो है ना स्कूल में जो है ना फेल हो जाते हैं या फिर स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, हो सकता है एनरोलमेंट ही कम हो। सो दिस इज़ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट विच इज़ एनरोल is a per year is again is the number in the quantitative form. So it is in simple, the qualitative data is always in the categories form में होती है, and this is the always in the quantitative form, इसको कहते हैं numbers में होगी। Okay, the quantitative data always represent in the number form or in the frequency form, and the quality data always represent in the categories. Okay, now further हम इसका पढ़ेंगे टाइप्स कि क्वालिटेटिव डेटा की क्या टाइप्स है और क्वांटिटेटिव डेटा की कितनी टाइप्स है। सो द फर्दर क्वालिटेटिव डेटा इज़ फर्दर डिवाइडेड में। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि क्वालिटी डेटा उसकी फर्दर 2 टाइप्स है। एक को कहते हैं नॉमिनल और सेकंड को कहते हैं ऑर्डिनल। नॉमिनल एंड द ऑर्डिनल डेटा, ऑर्डिनल क्वालिटेटिव डेटा। नाउ द नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों डेटा जो है ना वो क्वालिटेटिव टाइप्स है, क्वालिटेटिव की टाइप्स है, और दोनों जो है ना कैटेगोरियल फॉर्म में है। नॉमिनल डेटा में जो क्वालिटेटिव डेटा की टाइप्स है, इसमें जो डेटा है वो कैटेगरीज फॉर्म में होती है बट नॉट इन द ऑर्डर फॉर्म। अगेन द नॉमिनल डेटा इज़ द टाइप्स, द नॉमिनल डेटा क्वालिटेटिव डेटा की टाइप्स है, उसकी किस्म है, और ये कैटेगरीज में होती है लेकिन ऑर्डर फॉर्म में नहीं होगी, मतलब एक तरतीब के साथ नहीं होगी। सो इट इज़ कॉल्ड दी नॉमिनल डेटा। मिसाल के तौर पर जैसे आई कलर, ओके, हेयर कलर, पॉलिटिकल पार्टीज, and then the religion, okay, types of the religions. This again is the quality data. Clear? और भी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जो है ना आपको 3-4 मिसालों से आपको समझाना है। So the nominal data is the type of the quality data which is present in the form of the categories, but they are not in the order form, they are not in the rank form। जैसे आई कलर है, ओके, इसी तरह हेयर कलर है, इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ है। The political parties, the different types of the political parties is again in the nominal data. अगर आप नंबर ऑफ दी वोटिंग के लिहाज से, अगर पॉलिटिकल कोई इलेक्शन होता है तो उसमें अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की
नंबर ऑफ वोट के हिसाब से आप तरतीब देते हैं कि सबसे ज़्यादा वोट किसने लिए, सेकंड नंबर पे कौन आया, थर्ड नंबर पे कौन आया, देन these political parties in the number of the form will goes to convert into the ordinal data. Okay, and then the religions again is a type of the religion: Muslim, Hindu, Christian, Jewish, Confucius and so on. So ये सारे के सारे टाइप्स है जो रिलीजन के, एंड देन द कल्चर एज वेल, कल्चर, ओके, एथनिसिटी, okay, and then the gender. These are all the types of the categories. Culture different हो सकती है, Asian culture, European culture, Western culture and so on. Okay, इसी तरह pop cultures, okay, modern and the old culture, and then the ethnicity, the people which are living in the different provinces, Sindhi, Punjabi, Pashtun, Balochi, the Saraiki. These are the ethnic group which is present in the our national context. Okay, and the gender भी जो है ना वो भी categories form में, male and female and the transgender. Okay, so these all the types of the data, it is called the nominal data. Okay, and it is all the datas are in the types of the categories, but they are not in the order form. Now the ordinal data is again is the types of the qualitative data. ये again qualitative data की types है और ये भी categories form में है, लेकिन इसमें क्या है, data जो है ना order form में है, order और ranked form में होती है. मिसाल के तौर पर जैसे मिलिट्री रैंक, ओके, मिलिट्री रैंक हो गई, एजुकेशन लेवल हो गया, मिलिट्री रैंक में कैसे, मिसाल के तौर पर सबसे पहले वो सेकंड लेफ्टिनेंट बनते हैं, लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन है, कैप्टन के बाद मेजर है, मेजर के बाद कर्नल, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद फिर मेजर, जनरल, फिर जनरल. सो जो ये मिलिट्री की जो रैंक है ये ऑर्डर फॉर्म में है, एंड दीज अगेन इज़ द टाइप्स ऑफ दी कैटेगोरियल डेटा. अगेन ये कैटेगरीज फॉर्म में है, लेकिन क्या है, एक रैंक फॉर्म में, एक तरतीब के साथ है. इसी तरह एजुकेशन लेवल, प्राइमरी, मिडल, सेकेंडरी, फिर उसके बाद अंडर ग्रेजुएट्स, फिर उसके बाद ग्रेजुएट्स, फिर उसके बाद PhD. सो अगेन दी लेवल ऑफ द एजुकेशन, ये भी क्या है, एक कैटेगरीज फॉर्म में है, लेकिन ऑर्डर फॉर्म में है. आप डायरेक्ट जो है ना जाके ग्रेजुएट्स नहीं कर सकते, पहले प्राइमरी करेंगे, फिर मिडिल करेंगे, फिर सेकेंडरी करेंगे, फिर आप अंडर ग्रेजुएट्स, फिर ग्रेजुएट्स, फिर PhD की तरफ जाते. सो दिस इज़ अगेन एजुकेशन लेवल विच इज़ अगेन इन द ऑर्डर फॉर्म. नाउ द विक्ट्री स्टैंड एज वेल. देखना विक्ट्री स्टैंड ये भी कैटेगरीज फॉर्म में है. कोई क्या आता है, फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, एंड देन दी थर्ड. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. विक्ट्री स्टैंड इज अगेन द टाइप्स ऑफ द quality data, which is the type, and again is the in the types of the qualitative, under the types of the quality data, it is the ordinal data, and the victory stand again is the form of the ordinal data, क्योंकि इसमें भी victory stand में भी जो है ना रैंक में है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड द थर्ड पोजीशन. ओके, इसी तरह आपका GPA स्केल. GPA स्केल क्या है, A है, फिर B है, फिर C है, फिर D है, इसी तरह फिर E है, मतलब ABCD. इट इज़ अ रैंक फॉर्म. A जो है ना वो 4 पे होगा, इसी तरह 3.5 पे B होगा, 3 पे B होगा, 3 से कम 2.575 या 5 पे जो है ना C होगा, इस तरह सो ऑन. सो दिस इज़ दी ABCD जो GPA स्केल है, ये भी क्या है, डेटा है, कैटेगोरियल डेटा है, ऑर्डिनल डेटा है, बट दे आर इन द रैंक फॉर्म. ABCD तो रैंक के ज़रिए से है.
क्लियर दैट। सो इसी तरह मैंने आपको कहा पॉलिटिकल पार्टीज़, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो वोट बैंक के लिहाज से, वोट जिन्होंने वोट लिया, सबसे ज़्यादा वोट लिया वोट बैंक के लिहाज से, जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा वोट लेगी वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगी, जो उससे कम लेगी वो सेकंड पे, थर्ड पे। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर वोट जो उन्होंने एक्वायर किए इन द एनी इलेक्शन के, किसी भी इलेक्शन में जिसने सबसे ज़्यादा वोट दिए तो फर्स्ट पे आएगा। सो दिस द पॉलिटिकल पार्टीज विच इज़ वाज द टाइप ऑफ द नॉमिनल डेटा, बट अकॉर्डिंग टू द वोट बैंक की वजह से जब वो रैंकिंग फॉर्म में आ गया, सो इट इज़ कन्वर्ट इनटू द ऑर्डिनल डेटा। इसी तरह रिलीजन जो है ना वो एज आ नॉमिनल डेटा है, लेकिन आप रिलीजन में ही देखेंगे किस रिलीजन के सबसे ज़्यादा लोग जो है ना फॉलोअर हैं, मतलब पॉपुलेशन कौन सी रिलीजन सबसे ज़्यादा लोग जो है ना कौन से रिलीजन के अंदर फॉलोअर है, फिर सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे, मींस अकॉर्डिंग टू देयर क्वांटिटीज़। देन अगेन दिस रिलीजन्स विच इज़ द types of the nominal data will convert into the ordinal data according to their followers. Okay, अब हम आते हैं सेकंड टाइप्स ऑफ द डेटा की, उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा के भी अगेन दो टाइप्स हैं। ओके, क्वांटिटेटिव डेटा की भी दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक को कहते हैं डिस्क्रीट और सेकंड को कहते हैं कंटिन्यूस। discrete and continuous data. Okay, now what's the difference between the discrete quantitative data and continuous quantitative data? Discrete quantitative data टाइप से quantitative data की, और इसमें क्या है कि दो वैल्यू के दरमियान कंप्लीट गैप होती है। डिस्क्रीट डेटा जो क्वांटिटेटिव डेटा की टाइप्स है, मींस कंप्लीट गैप is present between two data value. ओके, मिसाल के तौर पर जैसे नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस इन एनी फैमिली या फैमिली मेंबर। ओके, अब आप देखिए किसी भी फैमिली में या तो 3 चिल्ड्रंस होंगे या 4 चिल्ड्रंस होंगे या 2 चिल्ड्रंस होंगे, या मे बी 0, कोई भी चिल्ड्रन नहीं हो सकता। फैमिली मेंबर 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। सो मीन्स कंटिन्यू गैप इज़ प्रेजेंट बिटवीन दीज डेटा वैल्यू। कहीं पे भी किसी, आपने सुना नहीं होगा कोई आपसे पूछे कि आपका बच्चे कितने हैं, तो कोई कहेगा 2, कोई कहेगा 3, कोई भी नहीं कहेगा मेरे 2.5 चिल्ड्रंस है या 3.5 चिल्ड्रन है। सो मीन्स द कंप्लीट गैप इज़ प्रेजेंट बिटवीन द टू डेटा सेट। एंड अगेन इज़ द पल्स रेट। तो 48 हो सकता है, सॉरी 70 हो सकता है, 71 हो सकता है, 72 हो सकता है, 80 हो सकता है, 81 हो सकता है। ओके, द पल्स रेट which is a present again in a discrete value, means complete gap is present between the each pulse rate. ओके, अगर आप वेट, अगर एडल्ट की करेंगे वेट, तो कोई कहेगा 60 kg, कोई कहेगा 65 kg, एंड दी 70 kg, 85 kg एंड मे बी 90 kg। अगर आप वेट और बेबीज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इट इज़ विल गोज़ टू कन्वर्ट इनटू दी कंटिन्यूस डेटा। तो वो हो सकता है 1 kg हो, 1.5 kg हो, 2 kg हो, 2.5 kg हो, या 3 kg हो, 3.5 kg। सो जहाँ पे डेसिमल आएगा, दैट इज़ द सेम डिस्क्रीट डेटा विल कन्वर्ट इनटू द कंटिन्यूस डेटा। नाउ इन द कंटिन्यूस डेटा नो कंप्लीट गैप इज़ प्रेजेंट between two data set. Okay,
टू डेटा सेट। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अभी आपको बताया, वेट ऑफ द बेबीज़ कितने होंगे? 1.5 kg हो सकता है, जो कि लो बर्थ बेबी होता है। 2 kg भी हो सकता है, 2.5 kg, 3 kg एंड देन 3.5 kg एंड 4 kg भी हो सकता है। सो द वेट ऑफ द बेबीज़ विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द डेसिमल, जब आप डेसिमल फॉर्म में डेटा को लिखते हो तो इट इज़ कन्वर्ट इनटू द कंटिन्यूस डेटा। ओके, एंड देन दी अगेन अगर आप जैसे हाइट इज़ अगेन इज़ द टाइप ऑफ द कंटिन्यूस डेटा, मीन्स 5 feet, 5.5, ओके, 5.8 हो सकता है, 5.7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 6.2 भी हो सकता है, एंड 6.5 भी हो सकता है, एंड 7 भी हो सकता है। सो द हाइट विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ द 5.7 इंच, मतलब 5 फुट 7 इंच जो है ना किसी की हाइट है, या 5 feet है, या 5.5 feet जो है ना। सो दिस हाइट विच इज़ द प्रेजेंट in the form of the decimal, it is again the type of the continuous data। तो ये continuous data की types है। ओके, आई होप एंड द टुडे लेक्चर्स, आज के लेक्चर में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि डेटा क्या है और वेरिएबल्स क्या है। डेटा इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द वैल्यूएशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को जब आप वैल्यूएशन फॉर्म में लिखते हो तो वो डेटा हो जाता है। जैसे कि एज एक वेरिएबल है, कैरेक्टरिस्टिक है, जो वेरीज़ करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। और जब उसकी एज को आप वैल्यूएशन फॉर्म में लिखते हो 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 60 ईयर्स, और वो 40, 30, 40, 60 ईयर्स वो क्या है? आपका डेटा है। और जो एज है वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है, जो वेरिएबल्स है, जो कि वेरीज़ करता है। फिर हमने पढ़ा कि डेटा की कितनी टाइप्स है। डेटा की 2 टाइप ब्रॉड कैटेगरीज़ है, एक है क्वालिटी डेटा, एक है क्वांटिटी डेटा। क्वालिटी डेटा जो है ना वो हमेशा कैटेगरीज फॉर्म में होता है और वो नंबरिक फॉर्म में नहीं होता। और क्वांटिटी डेटा जो होती है वो जो है ना नंबरिक फॉर्म में होती है, अमाउंट फॉर्म में होती है, क्वांटिटी फॉर्म में होती है। फिर अगेन फर्दर हमने पढ़ा कि क्वालिटी डेटा की फर्दर 2 टाइप्स है, एक को कहते हैं नॉमिनल, एक को कहते हैं ऑर्डिनल। नॉमिनल डेटा जो है ना वो क्वालिटी डेटा की टाइप्स है, जिसको वो कैटेगरीज फॉर्म में होती है, लेकिन वो ऑर्डर या रैंक फॉर्म में नहीं होती, जैसे कि हाई कलर, हेयर कलर्स, ओके, एंड द जेंडर एज वेल। इसी तरह ऑर्डिनल डेटा जो है ना वो भी क्वालिटी डेटा की टाइप्स है, जो कि कैटेगरीज फॉर्म में होती है, लेकिन यहाँ पर जो डेटा है वो एक तरतीब के साथ एक रैंक फॉर्म में, एक ऑर्डर फॉर्म में है। जैसे कि मिलिट्री रैंक जो है ना वो एक ऑर्डर फॉर्म में, एजुकेशन लेवल एक ऑर्डर फॉर्म में, प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडल एंड द अंडर ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड देन द पीएचडी। इसी तरह विक्ट्री स्टैंड, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एज द जीपीए, ABCD। सो ये सारे डेटा जो है ना ये क्वालिटी डेटा है, कैटेगरीज फॉर्म में, लेकिन ऑर्डर फॉर्म या रैंक फॉर्म में है। इसी तरह फिर हमने पढ़ा क्वांटिटी डेटा। क्वांटिटी डेटा जो है ना नंबर फॉर्म में होती है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में होती है, लेकिन इसके फर्दर जो है ना 2 टाइप्स हैं, एक को कहते हैं डिस्क्रीट, दूसरे को कहते हैं कंटिन्यूस। डिस्क्रीट डेटा जो है ना 2 डेटा वैल्यू सेट के दरमियान कंप्लीट गैप प्रेजेंट होता है। जैसे नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ द फैमिली मेम्बर 5, 6, 7, 8। इसी तरह आप जो है ना पल्स रेट 60, 70, 80, 90। और इसी तरह जो है ना वेट ऑफ द पर्सन इन द केजी, तो अगेन वो भी जो है ना कंप्लीट होते हैं, नंबर फॉर्म में होते हैं। द सेकंड टाइप्स ऑफ द क्वांटिटी डेटा की वो है कंटिन्यूस, जिसमें 2 डेटा के दरमियान कंप्लीट जो है ना गैप मौजूद नहीं होता। ओके, जैसे वेट ऑफ द बेबी 2 kg, 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg। आई होप इस लेक्चर ने आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया अबाउट द डेटा एंड वेरिएबल्स। इन द लास्ट आई रिक्वेस्ट यू आर टू वॉच माय वीडियो लेक्चर। इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल फॉर you all to subscribe the my
YouTube channel and press the bell icon. By pressing the bell icon, you will get my new lecture as soon as I upload on my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz. Take care of yourself.